हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। जो हमें इक्वेशन गिवन रहेगी, इसका सॉल्यूशन निकालना है किस मेथड से? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से। तो इसमें क्या होता है, एक सेकंड ऑर्डर लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो हमें ये गिवन है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, इस फॉर्म में हमें गिवन रहेगी। उसके सॉल्यूशन निकालना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इस मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Use the method of separation of variables to solve the following partial differential equation। ये हमें इक्वेशन गिवन है, इसे सोल्व करना है सेपरेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो वी एज्यूम z इक्वल्स टू x ऑफ x y ऑफ y। ये हमने ये एज्यूम किया वेयर x and y is function of x and y सेपरेटली। ये अलग अलग फंक्शन है, x है वो फंक्शन है किसका? x का, और y फंक्शन है y का। तो इसमें जब dx अपॉन dx, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको x डे मानेंगे, एंड dy अपॉन dy, y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका y डैश मानेंगे। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर? डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, डिफरेंशिएशन इक्वेशन 2 with respect to x and y। इसका एक बार x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा dz अपॉन dx। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, यहाँ x ऑफ x y ऑफ y है, तो ये y ऑफ y यहाँ कांस्टेंट हो गया, एंड ये x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में x डैश, तो यहाँ आ जाएगा x डैश। सेम अगर डी जेड अपॉन डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तब एक्स ऑफ एक्स ये कांस्टेंट है, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वाई डैश हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? डे स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन किया यहाँ वाई ऑफ वाई, तो कांस्टेंट था एक्स डैश का डिफरेंशिएशन, एक्स डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने वापस यहाँ पुट करी बाय इक्वेशन 1। देयर हमें क्या मिलेगा? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह क्या है? एक्स डबल डैश वाई, वाई ऑफ वाई को वाई भी लिख सकते हैं, माइनस 2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसकी जगह है एक्स डैश वाई, प्लस अब डी जेड अपॉन डी वाई, इसकी जगह है एक्स वाई डैश इक्वल्स टू 0। ये सब कैपिटल है। ठीक है, देन सेपरेट करेंगे, एक्स एक्स अलग वाई वाई अलग। तो हमने क्या किया, इधर वाई दोनों में वाई कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा एक्स डबल डैश माइनस 2 एक्स डैश वाई कॉमन इक्वल्स टू ये माइनस का एक्स वाई डैश। ठीक है, एक्स वाई डैश इधर चल जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, देन ये माइनस एक्स इधर आ सकता है, तो ये आ गया एक्स डबल डैश माइनस 2 एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई डैश अपॉन वाई। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इन सॉल्यूशन करने के लिए दोनों को एक सेम कांस्टेंट के इक्वल मान लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस एक्स एंड वाई आर independent variables, therefore equation can only be true। ये इक्वेशन कब ट्रू होगी? जब if each side is equal to same constant ए। अब दोनों को हमने क्या किया, सेम कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे, देन हमें क्या मिलेगा, एक्स डबल डैश माइनस 2 एक्स डैश अपॉन एक्स, माना कि कांस्टेंट क्या है? ए है, इक्वल्स टू ए, एंड माइनस वाई डैश अपॉन वाई इक्वल्स टू ए। अब दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन निकालेंगे, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी एंड ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। दोनों का सॉल्यूशन निकालेंगे बाय इक्वेशन 3। देन हमें क्या मिलेगा, एक्स डबल डैश माइनस 2 एक्स डैश इक्वल्स टू ए एक्स। देन ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स डबल डैश ए एक्स इधर आ जाएगा, माइनस 2 एक्स डैश माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमने मान लिया सॉल्यूशन के लिए रेट एक्स डैश की वैल्यू m मानी, यहाँ एक्स डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? m स्क्वायर। ठीक है, देन एक्स डबल डैश यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन
एक मेथड होता है m इक्वल्स टू सोल्यूशन निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ क्या है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू है -a। तीनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा हमारा -2 प्लस माइनस रूट, यहाँ जाएगा 4 -4, a की वैल्यू 1, b c की वैल्यू -a अपॉन 2a, तो 2 आ जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस रूट 4 कॉमन 1 प्लस a अपॉन 2। अब रूट 4 2 होता है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस a। ठीक है, ये हो गई m। सॉल्यूशन निकल जाएंगे इसके, m1 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस रूट 1 प्लस a एंड यहाँ m2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस रूट 1 प्लस a। ठीक है, देन देयरफॉर solution of equation 3 is given by, देन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर c1 e की पावर m1 x प्लस c2 e की पावर m2 x। m1 m2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू आ गई c1 e की पावर 1 प्लस रूट 1 प्लस a x प्लस c2 e की पावर 1 माइनस रूट 1 प्लस a x। ये हो गई x की। देन बाय इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 जो थी हमारी माइनस वाई डैश अपॉन वाई इक्वल टू ए, इसका भी सोल्यूशन निकालना है तो ये बन जाएगा माइनस वाई डैश इक्वल टू ए वाई, ए वाई प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। अब सेम वाई डैश को अगर हमने m माना, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, m प्लस ए इक्वल टू 0। इट मीन्स m की वैल्यू क्या आ गई -a, तो लिखेंगे देयरफॉर solution of equation 4 is given by, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 4 का, y इक्वल्स टू c3 e की पावर -a y। ठीक है, देन हमने शुरू में माना था z की वैल्यू x x y y, दोनों की वैल्यू यहाँ रख देंगे इक्वेशन 2 में z में, तो हमारा आंसर आ जाएगा बाय इक्वेशन 2 z इक्वल्स टू x y। तो यहाँ x की वैल्यू हमने निकाली थी ये वाला, तो ये आ जाएगा z इक्वल्स टू c1 e की पावर 1 प्लस रूट 1 प्लस a x प्लस c2 e की पावर 1 माइनस रूट 1 प्लस a x। ये तो हो गई x की वैल्यू एंड y की वैल्यू c3 e की पावर माइनस a y। और z इक्वल्स टू माना कि k1 है तो k1 e की पावर 1 प्लस रूट 1 प्लस a x हो जाएगा प्लस k2 e की पावर 1 माइनस रूट 1 प्लस a x। ये k1 k2 कैसे आया, c1 और c3 दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k1 मान लिया और c2 और c3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने वो k2 मान लिया, कांस्टेंट अंदर और e की पावर माइनस a y आ गया। हमने यहाँ लिखा दैट c1 c3 इक्वल्स टू k1 और c2 c3 इक्वल्स टू k2, तो हमारा ये आंसर हो गया। ओके, विच इज the required complete solution। ओके, एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन गिवन था we used method of separation of variables to solve the following partial differential equation। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करना है यहाँ पर, ये इक्वेशन हमें गिवन है तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें मानना है z की वैल्यू x और y y। देन जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ del z अपॉन del y है, del z अपॉन del x है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में और x का डबल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वो करना है। तो हमने यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो y कांस्टेंट ऐसा कैसा यहाँ पर, और x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन x डैश आ गया। देन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x कांस्टेंट है, y का y डैश आ गया, डबल डिफरेंशिएशन किया y ऐसा कैसा x डैश का डिफरेंशिएशन x डबल डैश आ गया। ये तीनों वैल्यूज हमने पुट करी, यहाँ y ऑफ y को y लिख सकते हैं, x ऑफ x को x लिख सकते हैं, सारे कैपिटल है। देन मेथड में कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स अलग अलग सेपरेट करके ही सॉल्यूशन निकालना है, तो हमने x x अलग किया y y अलग किया, देन दोनों को क्या किया एक कांस्टेंट के इक्वल मान लिया। तो सबसे पहले x डबल डैश माइनस 2x डैश अपॉन x को a मान लिया तो इसमें x इंटू कर दिया, देन ये वैल्यू आ गई। देन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया x डैश माइनस 2x डैश
माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। हमने एक्स डेश को m माना तो एक्स डबल डैश m स्क्वायर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन निकाला। अब शेडाचार्य विधि होती है m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इस मेथड से हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो m1 की वैल्यू 1 प्लस रूट 1 प्लस ए आ गया। m2 की वैल्यू 1 माइनस रूट 1 प्लस ए आ गई। x के सॉल्यूशन हो जाएंगे c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, दोनों की वैल्यू रखी है आ गई। देन इक्वेशन 4, इसका भी सॉल्यूशन निकालना है। इक्वेशन 4 में हमने क्या किया, ए वाई वाई डैश प्लस ए वाई इक्वल टू 0 आ गया। देन वाई डैश को हमने m माना तो m प्लस ए, सॉल्यूशन निकल गया m की वैल्यू माइनस है। देन y इक्वल टू क्या हो गया, c3 e की पावर माइनस ए वाई। अब एक्स वाई जो हमने इक्वेशन सेकंड में देखा था z इक्वल टू एक्स वाई था, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी। देन हमने क्या किया, c1 है बाहर c3 कांस्टेंट है, दोनों का मल्टीपल k1 ले लिया, इन c2 और c3 का मल्टीपल k2 ले लिया। देन ये वैल्यू ऐसी कैसी आ गई, e की पावर माइनस ए वाई, सेम ऐसा कैसा, ये हमारा क्या आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ओके यदि इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।